नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस कस्बे में एकादशी व द्वादशी के चलते पिछले 2 दिन से बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ कस्बे में वाहनों की भी आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में 2 दिन से कस्बे की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। शनिवार को कस्बे के खाटू मोड़ पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ने से आरओबी पर लंबा जाम लग गया। इसी दौरान एक कार चालक ने अपनी गाड़ी गलत दिशा में घुमा दी तो पुलिस कर्मियों ने चालक के साथ मारपीट कर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। चूरू के वार्ड नंबर 59 में गोगामेड़ी रोड से बागला मुक्ति धाम होते हुए भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण शनिवार सुबह विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। विधायक राजेंद्र राठौड़ को इस दौरान कांग्रेस पार्षदों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को चरम सीमा तक पहुंचाया है। इसी दौरान कांग्रेस पार्षदों ने राजेंद्र राठौड़ का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। राजस्थान राजस्व मंडल प्रबंधन ने अपने अधीन तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के स्थानांतरण किए हैं। अजमेर मुख्यालय पर प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडल निबंधक की ओर से जारी आदेशों में 53 तहसीलदार तथा 93 नायब तहसीलदार के स्थानांतरण एवं पदस्थापन किए गए हैं। राजस्थान में अलवर जिले के नोगाना कस्बा निवासी तुषार सोनी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी दुल्हन अनिष्का को हेलीकॉप्टर से नोगावा लेकर आए। नोगावा तहसील के तुषार सोनी का विवाह झुंझुनू के सिंघाना की अनुष्का के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से नोगावा लाकर उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी की। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर सहित देश के 5 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग की घोषणा के अनुसार उपचुनाव के संबंध में गजट नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर और प्राप्त नामांकन की जांच 18 नवंबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। गुप्ता ने बताया कि 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी तथा 10 दिसंबर तक मतदान संबंधी सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के 2,79,789 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे तथा कुल मतदान केंद्र 295 हैं। राजस्थान के अजमेर में ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग एक्सपीडिशन शुरू हो गया, जो 12 नवंबर तक चलेगा। पुष्ट जानकारी के मुताबिक अजमेर जयपुर रोड हाईवे स्थित कायड़ विश्राम स्थली पर देश के विभिन्न एनसीसी निदेशालय से जुड़ी गर्ल्स कैडेट इस अभियान में ट्रैकिंग कार्य करेंगी। यह रोमांचक ट्रैकिंग अजमेर पुष्कर अरावली पर्वत श्रृंखला पर की जाएगी। 5 से 12 नवंबर तक चलने वाली इस रोमांचकारी ट्रैकिंग का मुख्य कैंप अजमेर में ही कायड़ विश्राम स्थली पर रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि दल ने यहां स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्री ब्रीफिंग बैठक में यह जानकारी ली। राजस्थान भाजपा के आगामी कार्यक्रमों और आगे की रणनीति तैयार करने को लेकर 12 और 13 नवंबर को झुंझुनू में प्रस्तावित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संगठन फेरबदल के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। कार्य समिति की बैठक में जहां संगठन फेरबदल का फॉर्मूला तय किया जाएगा, तो वहीं गहलोत सरकार के खिलाफ 17 नवंबर से होने वाली आक्रोश रैलियों की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। दरअसल राजस्थान भाजपा में करीब 1 दर्जन जिलाध्यक्ष बदलने और मंडल स्तर पर भी निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने पर चर्चाएं इन दिनों जोरों पर है। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के 10 आला अधिकारियों की टीम शनिवार को उदयपुर आई। मीटिंग में 20 देशों से राजनयिक व उच्चाधिकारी भाग लेंगे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। एयरपोर्ट पर हुई मीटिंग में डेलीगेट्स के स्वागत के दौरान सुरक्षा इंतजाम देखे गए, साथ ही उन्हें एयरपोर्ट से होटल तक सुरक्षित पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद दूसरी मीटिंग होटल फतेह प्रकाश में हुई, जिसमें 5 दिसंबर को
सिटी पैलेस के दरबार हॉल में होने वाली मीटिंग की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 3,269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत की मंजूरी से प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार तथा सेम प्रभावित क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। गहलोत की ओर से राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के माध्यम से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में जल संसाधनों को संरक्षित एवं विकसित कर पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने तथा 22,831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए लगभग 3100 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को गलता पीठ में भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी एवं भूदेवी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्याणोत्सव में शिरकत की। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। डूंगरपुर के स्थापना दिवस पर वागड़ महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को लक्ष्मण मैदान के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में रंगोली, मेहंदी और सुई धागा दौड़ का आयोजन किया गया। महिलाओं और छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपना हुनर दिखाया। वहीं सभापति अमृतलाल कलासुआ और उपसभापति सुदर्शन जैन ने प्रतियोगिताओं का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतियोगियों को शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दिवसीय चौमू दौरे पर रहे, जहां पहले मुर्गा रोड पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद शहर के मुख्य बस स्टैंड पर एमबी होटल पहुंचे, जहां होटल के मनपसंद के पकवान मंगवाकर खाए और होटल में साफ सफाई देखकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब समझ में आया कि यहाँ भीड़ क्यों लगती है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महेश जोशी और मेरे बीच सुलह हो गए हैं। महेश जोशी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। मैंने मेरे शब्द वापस ले लिए हैं। यह हमारे घर का मामला है और मैं महेश जोशी दोनों अब एक हो गए हैं। दुनिया भर में फेमस पुष्कर मेले में शनिवार को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। पुष्कर के मेला ग्राउंड में जिला प्रशासन ने विदेशी व इंडियंस के बीच मूंछ साफा सहित क्रिकेट कंपटीशन करवाया, जिसमें इंडियन टूरिस्ट के साथ ही विदेशी पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुरस्कार भी जीते। इस दौरान पहली बार साफा बांध रही इजराइल की महिला ने कंपटीशन जीत लिया। जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का 3 वर्ष से लंबित सपना अब साकार हो सकेगा। 2 बार टेंडर जारी किए जाने के बावजूद कार्य की स्वीकृति नहीं होने के कारण काम में हो रही देरी के बाद राज्य सरकार की अंडरटेकिंग कंपनी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया गया है। इस बार जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज निर्माण के पहले चरण के लिए 100 करोड़ 93 लाख रुपए की सरकारी लागत रखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।